ओम धन्वंतरे नमः। ऑल इंडिया आयुर्वेद पीजी एंट्रेंस टेस्ट 2022 के डेट अभी तक नहीं आया है, लेकिन फिर भी अगर हम अनुमान करके चलते हैं तो सितंबर लास्ट या फिर अक्टूबर फर्स्ट वीक के एंड तक एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। आज से अगर हम उस डेट को देखते हैं तो अराउंड 25 डेज बाकी है। तो ये 25 डेज का स्ट्रैटेजी आपका कैसे होना चाहिए ताकि आप निश्चित सक्सेसफुल बन पाओ। सबसे पहला काम तो ये है, जब हम कोई कार्य की शुरुआत करते हैं तो उससे पहले कुछ प्रतिज्ञा हमारा होता है। तो ये जो 6 इंस्टीट्यूट है, ये सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट 6 हैं। तो इनमें से आपका ड्रीम इंस्टीट्यूट, ड्रीम सब्जेक्ट क्या है, उसको पहले आपको फिक्स करना है, डिसाइड करना है, संकल्प लेना है कि इसको मुझे अचीव करना है। एग्ज़ाम का डेट नहीं आया है, इसके वजह से बहुत से स्टूडेंट टेंशन में है, स्ट्रेस्ड हैं। लेकिन इसमें स्ट्रेस लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम जब होगा सबके लिए होगा और एक ही दिन होगा। कोई आगे नहीं लिखेगा, कोई बाद में नहीं लिखेगा। दूसरा चीज़ है कि हमारे पास अभी जितना समय है उतने समय में हम अपने जो वीक सब्जेक्ट हैं उसको हमको स्ट्रांग कर देना है। प्लान ऑफ प्रिपरेशन कैसे होना चाहिए, व्हाट यू शुड डू एंड व्हाट यू शुड नॉट। फर्स्ट थिंग व्हाट यू शुड फॉलो, दैट इज अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। बहुत से बच्चे लेट नाइट स्टडी करना पसंद करते हैं, जिसको आयुर्वेद कहता है रात्रि जागरण। रात्रि जागरण करने से वातपित्त प्रकोप होता है और वातपित्त प्लस रजो इक्वल्स टू भ्रम। जिस स्टडी को, जिस सब्जेक्ट को हम देर रात तक करते हैं वो कभी कंक्रीट होके हमारे ब्रेन के अंदर रहता नहीं है, वो हमेशा कंफ्यूज टॉपिक्स होके रह जाता है। अगर हम लेट नाइट तक पढ़ाई किए तो लेट उठेंगे, उसको दिवा स्वप्न कहेंगे, और आयुर्वेद कहता है दिवा स्वप्न से सर्वदोष प्रकोप होता है। अल्टीमेटली रात्रि जागरण और दिवा स्वप्न आपको फेलुअर तक लेके जाता है, विफलता ही देता है। तो हमको ये दोनों चीज को नहीं करना है। समय पे सोना है, समय पे उठना है। 10 बजे तक सो जाना है, सुबह 5 बजे हमको उठ जाना है। बाथ एंड मेडिटेशन, आयुर्वेद का अध्ययन, अध्यापना, ये एक आध्यात्मिक कर्म है। वेद पाठ कर रहे हैं हम, तो वो विद्या को प्रारंभ करने से पहले स्नान करना अनिवार्य है। आयुर्वेद कहता है स्नान से शरीर बलसंधान होता है और स्नान ऊर्जस्करम परम होता है। एनर्जेटिक फीलिंग और फ्रेशनेस लाता है स्नान। स्नान करने के बाद हमको प्राणायाम करना है, उससे कंसंट्रेशन इंप्रूव करता है। दिन भर का जो टारगेट हम फिक्स करते हैं तो वो टारगेट को हम फोकस्ड वे में हम उसको कंप्लीट कर पाते हैं। अल्टीमेटली you will be able to hit your target. मेध्य रसायन एंड ब्रेकफास्ट, स्नान करके प्राणायाम करने के बाद आपको मेध्य रसायन लेना चाहिए। आचार्य चरक कहते हैं मंडुगोपर्णी गुडुचि, यष्टिमधु और शंखपुष्पी, ये 4 मेध्य रसायन है और इनके अंदर भी सबसे गुरुत्वपूर्ण, सबसे प्रभावशाली मेध्य रसायन है शंखपुष्पी। तो इन चारों में से कोई एक आपको लेना है। उसके बाद कुछ समय तक कुछ भी नहीं खाना है। फिर उसके नेक्स्ट आपको ब्रेकफास्ट कर लेना है, जिसमें कि आप कुछ लघु द्रव्य लो, कुछ संतर्पण कारक, कुछ पौष्टिक आहार लो, क्योंकि स्टडी इन एम्प्टी स्टोमक क्रिएट्स कंफ्यूजन। आप जब औदारण्य वेग के बारे में पढ़ते हो तो क्षुधा वेग धारण करने से अंगमर्द और रुचि भ्रम होता है। तो किसी भी परिस्थिति में हमको भ्रम वाला स्थिति पैदा ही नहीं करना है। मेक ए प्रॉपर टाइम टेबल एंड स्ट्रिक्टली फॉलो दिस। सबसे पहले आपको एक लिस्ट बनाना है कि हमारे सिलेबस के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स है, मेजर संहितास क्या है, माइनर संहितास क्या है, सब्जेक्ट्स क्या है, मॉडर्न टॉपिक्स को किस किस को टच करना है। तो ये सारे को आपको लिखना है। फिर
एक रोटेशनल रिवीजन कैसे आपका कंप्लीट हो पाएगा एक वीक में, वैसे आपको एक टाइम टेबल बनाना है। और जो टाइम टेबल आप बनाएंगे उसी टाइम के अंदर वो सब्जेक्ट को, वो टारगेट को पूरा करने की कोशिश जरूर करना है। अगर एक दिन भी हमारा टारगेट पूरा नहीं हो पाया और उससे कुछ पोर्शन नेक्स्ट डे के लिए रहता है, तो वो 7 डेज का जो टाइम टेबल है वो 10 डेज हो जाता है, लेकिन फिर भी हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे हमको नहीं करना है। दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेक ए बैलेंस। हाउ? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना है आपके लिए इजी टॉपिक्स कौन सा है, जिससे कि कुछ भी क्वेश्चन आए आप उसको सही करते हो। और उस इजी टॉपिक्स को उसको एवरी ड्यूरेशन में, एवरी रेगुलर इंटरवल में आप उसके ऊपर अपने कमांड को डेवलप करो और मेक दिस योर स्ट्रेंथ। लेकिन साथ साथ जो डिफिकल्ट टॉपिक्स है उसको भी लिखना है, और आपको कोशिश यही करना है कि डिफिकल्ट टॉपिक्स को कैसे आप इजी टॉपिक्स में कन्वर्ट कर पाओ। कैसे हो पाएगा ना? डेली डेली अगर हम उसको रिवाइज करते हैं तो। ग्रेजुअली मेक दिस इजी फॉर यू बाय रिपीटेड रिवीजन। आपको डिफिकल्ट टॉपिक्स को मिनिमाइज करना है, इजी टॉपिक्स को मैक्सिमाइज करना है। डिफिकल्ट टॉपिक्स जितना ज़्यादा होगा कॉन्फिडेंस लेवल उतना कम होगा, इजी टॉपिक्स जितने ज़्यादा होगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना हाई होगा। तो इस वजह से आपको पूरा का पूरा प्रयास करना है कि 7 डेज के अंदर कोशिश यही करो कि डिफिकल्ट टॉपिक्स को कैसे आप इजी बना पाओ। एवरी डे सॉल्व क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय देखना है कि मिनिमम इजी क्वेश्चन गलत हो। फोकस, कंसंट्रेट एंड इम्प्रूव। पेपर करने के बाद आपको लिखना है कि मेरा कितना क्वेश्चन गलत हुआ, उसमें से ऐसा कौन कौन सा क्वेश्चन है जो कि इजी था और मेरे से गलत हुआ। दूसरा चीज़ ये लिखना है कि मेरा जो क्वेश्चन गलत हुआ है उसके पीछे कारण क्या है। क्या मैंने नहीं पढ़ा था? क्या मैं उसमें कंफ्यूज रहती हूँ? क्या जानबूझ के मैंने उस चीज़ को ओवर कॉन्फिडेंट होकर गलत किया हूँ, या फिर मैंने चारों ऑप्शन को पढ़ा नहीं? तो जो भी कारण हुआ उस कारण को नेक्स्ट पेपर में निवारण करो। टेक ए ब्रेक व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड। पढ़ाई करते करते जब आपको ऐसे फील होता है कि आप थक गए हो, तो उसी समय ही एक छोटा सा ब्रेक ले लो और उसमें वही करो जो आपको आनंद देता है। भले ही वो पेंटिंग हो या फिर आपको थोड़ा सा घूम के आ जाना है तो वो कर लो, लेकिन वट एवर यू वांट, वट एवर यू विल एंजॉय, यू जस्ट डू दैट एंड गेट रिलैक्स। टुडे इज योर अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड द टुमारो यू वांट। Good luck for your exam and do the best. Thank you. Wish you all the best. God bless you.